नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सूदिष्ट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर पर उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे और उसके फार्मूले के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उस पर कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कराएंगे। जैसा कि आप लोग अगर देखे होंगे हमारे वीडियोज़ को, तो हमने कंटिन्यूटी को ख़त्म किया और चूँकि डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी को क्यों ना समझ लिया जाए अगर कंटिन्यूटी को समझा गया है तो। और डिफरेंशियबिलिटी किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हो या आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहता, बेसिक रहता है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन को आप करके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं। आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, आज हम सिर्फ बेसिक बातें करेंगे। आज बहुत अंदर तक नहीं जा रहे हैं। होता क्या है कि डिफरेंशियबिलिटी, इसमें किसी फंक्शन के ढाल को, यानी कोई फंक्शन हमारा दिया होता है और पूछ लिया जाता है कि किसी पॉइंट पर ये डिफरेंशियबल है या नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी बेसिक हमारा जो डिफरेंशिएशन है, कहीं ना कहीं उससे ही रिलेट करके जो हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला था, उसी फार्मूले पर ही अप्लाइड होकर के कहीं ना कहीं ये आया है। ठीक है, होता कैसे है? कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर हमारा कोई इस प्रकार से ग्राफ है, ठीक है, और हमारा कोई पॉइंट, एक यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट है, पॉइंट सी। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? डिफरेंशियबिलिटी। तो इस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए करना क्या है? जैसे लिमिट में हम लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अप्रोच करते थे, वैसे इसमें भी क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे और यहाँ पे हमें टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट निकाल के उस फार्मूले को डेरिवेट कर रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि अब हम मान लीजिए कि हमारे लेफ्ट हैंड से चलना शुरू करते हैं, तो हमारा कोई यहाँ पॉइंट मिल रहा है कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा? C माइनस एच। एच हमारा बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, ऑलमोस्ट सी पर पहुंच जाए। यहाँ पर थोड़ा सा एंगल दिखाने के लिए मैंने लिया है, फिर भी आप देख पा रहे होंगे, हमें उम्मीद है। ये एंगल की बात की जा रही है, ये एंगल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब हम राइट हैंड साइड से जब अप्रोच करना शुरू करेंगे, तो इस पॉइंट पर मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा एंगल दिखाने के लिए कर रहे हैं। देखिए इस पॉइंट पे तो हमारा क्या हो जाएगा? C प्लस एच। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? इस पॉइंट पे, सॉरी, इस पॉइंट पे क्या है? थीटा निकालेंगे, हमारा ढाल निकालेंगे। टेंजेंट हमें निकालना आ गया, तो हमारा जो है डिफरेंशियबिलिटी पता चल गया। तो होता क्या है, इसमें क्या तो ये भी कर सकते थे, हमने यहाँ पे जो टेंजेंट निकाल रहे हैं, टेंजेंट तो होगा ही। जो टेंजेंट क्या होता है? वो टच करता है किसी भी कर्व को, टच करते हुए पासिंग करने वाले पॉइंट जो होते हैं, मतलब टच करती हुई जो रेखा जाएगी, उसे हम टेंजेंट बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सेक लगा दें तो भी तब टेंजेंट नहीं होता है, सॉरी। तो ठीक है, अभी वहाँ न जाएं, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमारा अगर मान लीजिए ये फंक्शन है fx,
ये हमारा कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स। तो ये हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सी प्लस एच हो जाएगा। एफ सी हो अगर है हमारा फंक्शन है तो हमारा ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एच ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा है तो हमारा सी प्लस एच हो जाएगा। सिमिलरली इधर हो जाएगा फंक्शन सी माइनस एच हो जाएगा। तो करेंगे क्या कि इसमें हम अपने वही बेसिक फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें, अब यहाँ पे अगर हम सी प्लस एच की बात कर लें तो हमारा इतना पॉइंट, हमारा ये तो हमारा एच है, हमारा ये एच है और यहाँ भी एच है, ये हमारा एच हो गया, ठीक है। और इतना हमारा पूरा कितना है, हमारा क्या है, एफ सी प्लस एच है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और हमारा ये इतना पॉइंट क्या है, एफ सी है। तो अगर हम यहाँ से ये कह दें कि एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, बात पच रही है कि नहीं पच रही है भैया। ये पॉइंट हमारा एफ सी था, पूरा पॉइंट आप समझ पा रहे हैं ना, ये पूरा पॉइंट हमारा एफ सी प्लस एच था और हमारा इतना हमारा एफ सी है। तो हमारा इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, एस सी प्लस एच माइनस एफ सी, तो तभी तुम्हारा पॉइंट निकलेगा। और जब हमारा ये पॉइंट निकल गया तो हमें क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। तो थीटा टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से एफ सी सी प्लस एच माइनस एफ सी अपन एच हो जाएगा, ये अपन ये एच। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमारा जो है टेंडिंग कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ लिमिट लगेगी। तो हमारी ये टेन किस लेफ्ट, ये जो हमारा मतलब अभी इसको क्या बोलेंगे फिर आगे, आर एच डी, राइट हैंड लिमिट। यहाँ से हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया, वो राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए एल एच डी लिखते हैं। सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, अपना एल एच डी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वही फंडा फिर से यहाँ लगाएंगे। यहाँ से हमारा एफ सी माइनस एच है ये पॉइंट, और ये हमारा एस यहाँ एफ सी है। तो क्या कर लेंगे, ये देखिए, अगर हम कह दें इसे थीटा टेन थीटा माइनस कर लीजिए, या थीटा वन थीटा टू अगर करना चाहते हो तो इसे वन कर दीजिए और इसे टू भी कर सकते हैं। नामकरण जरूरी नहीं है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये हमारा एल एच डी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा लिमिट लगाना जरूरी इसलिए क्योंकि टेंडिंग कर रही है। तो हमारी कहाँ टेंडिंग करेगी, लिमिट पर ही तो टेंडिंग करेगी। तो हमारे यहाँ से हो जाएगा एफ सी माइनस एच अपान एच। अब क्योंकि हमें यहाँ पे सिमिलर करना है, ठीक है, तो यहाँ हमें सिमिलर करने के लिए अगर हम यहाँ से माइनस क्या करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एफ सी माइनस एच और यहाँ से एफ सी अपान माइनस एच। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एल एच डी। यानी अगर किसी क्वेश्चन पर, किसी गिवन पॉइंट पर, किसी भी क्वेश्चन में दिया है, कोई भी हमारा एक ऐसा कोई फंक्शन दिया है, पूछ रहा है इस गिवन पॉइंट पर, किसी गिवन पॉइंट पर एल एच डी और आर एच डी निकालिए, या ये बताइए कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका कंडीशन सिर्फ यही है कि अगर किसी फंक्शन पर, कोई भी फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब किसी फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो स्लोली होगा, स्लोली बढ़ रहा होगा। ये नहीं कि अचानक बढ़ जाए, ठीक है। स्लोली ग्राफ मतलब टेंजेंट की जो वैल्यू जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी, टेंजेंट फिक्स होगा, मतलब ग्राफ जो है स्लोली चेंजिंग होना चाहिए, ठीक है। ठीक।
तो टेंजेंट हमारा सेम होना चाहिए, तभी जब टेंजेंट सेम होगा तभी हमारी LHD और RHD इक्वल होंगी, तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर मान लीजिए किसी फंक्शन में क्या हो जाए, टेंजेंट का मान बदल रहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है, यानी डिफरेंशियल पॉइंट नहीं है। और इसके लिए क्या है, अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म समझें तो अगर हमारा जो है इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, इस प्रकार से कुछ आ जाए किसी फंक्शन का LHD या RHD कहीं भी, तो वो हमें यहीं से एक पता चल जाएगा कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिफरेंशियल नहीं है। ठीक है, तो करेंगे क्या कि सिर्फ यही समझ लीजिए कि RHD इक्वल टू LHD इक्वल टू इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए, तब हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट पर इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे अच्छे फंक्शन के बारे में बताएंगे। अगर हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक वाइक कर दो। धन्यवाद।